तो चलिए इस बीच आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई के विले पार्ले में बिल्डिंग में भीषण आग लगी है। 12 मंजिला इमारत की 11वीं मंजिल पर आग लगी। हादसे में 2 लोग की मौत हुई है, 4 घायल हैं। दमकल की टीमों ने मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है। आग लगने की वजह का अब तक पता नहीं चल पाया है। तो विले पार्ले की तस्वीर, 11वीं मंजिल पर आग लगी है, 2 लोगों की मौत हुई है, जबकि 6 लोग इस अग्निकांड में घायल हुए हैं। तो मुंबई के विले पार्ले का ये रिहायशी इलाका, दमकल ने 15 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला है, लेकिन इस हादसे ने 2 लोगों की जिंदगियों को हमेशा हमेशा के लिए छीन लिया है। मुंबई के विले पार्ले की तस्वीर, जहां पर एक बिल्डिंग की 11वीं मंजिल पर भीषण आग लगी है और आग ने चंद सेकंडों, चंद मिनटों के अंदर इस पूरे फ्लोर को अपनी चपेट में लिया और आनंद फानंद में 15 लोग ऐसे थे जिनको रेस्क्यू करके सुरक्षित बचाया गया, लेकिन इस अग्निकांड ने 2 लोगों की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए छीन लिया, जबकि 4 लोग ऐसे हैं जो गंभीर रूप से घायल हैं, जिनको नजदीकी अस्पताल भर्ती करवाया गया है। फिलहाल इस इमारत में आग क्यों लगी? मुंबई के विले पार्ले की ये इमारत, जिसके 11वें फ्लोर पर भीषण आग लगती है, और इस आग के कारणों को लेकर जांच शुरू हो चुकी है। फिलहाल आपको बता दें कि दमकल की टीमों का रेस्क्यू जारी है। आग देर रात लगी थी, ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन में भी कुछ मुश्किलें थी, लेकिन इन तमाम मुश्किलों के बीच अब फिलहाल इस आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। तो दमकल की टीमों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मुंबई का ये विले पार्ले और विले पार्ले की 12 मंजिला इमारत, जिसके 11वें फ्लोर पर भीषण आग लगी है। और 2 तस्वीरें मुंबई के विले पार्ले की आपकी टीवी स्क्रीन पर, और इन तस्वीरों के जरिए इस आग की भयावहता को आप देख सकते हैं, क्योंकि हाइट पर आग लगी थी, 11वां फ्लोर था। ऐसे में जब दमकल की टीम यहां पर पहुंची तो उसके सामने भी चैलेंजेस बहुत सारे थे, लेकिन इन तमाम चुनौतियों के बीच लगातार इस बिल्डिंग में आग लगने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आपको बता दें, इस आग ने 2 लोगों की जिंदगी छीनी है, 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जबकि 15 से 20 लोग ऐसे हैं जिन लोगों का युद्ध स्तर पर रेस्क्यू करके इस फ्लोर से सुरक्षित नीचे उतारा गया। हालांकि आग लगने का कारण क्या है, शॉर्ट सर्किट है या फिर कोई और वजह है, इन तमाम बातों को लेकर जांच चल रही है। शाहिद जुड़े हुए हमारे साथ। शाहिद, बहुत महत्वपूर्ण ये खबर, क्योंकि 11वां फ्लोर पूरी तरह से आग की चपेट में, 2 लोगों की मौत, 4 घायल, 15 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू। अपडेट्स क्या बताइएगा? जी देखिए, जब ये आग लगी है तो उस वक्त जो है, चूंकि इमारत के 11वें माले पे आग लगी थी, तो नीचे के जो लोग थे उनको काफी देर तक पता ही नहीं चला। जो लोग थे वो लोग जो है, जब अफरा तफरी के माहौल में, चूंकि जब आग लगी तो दोनों हिस्से को आप देख सकते हैं कि अपनी जद में ले ली, तो इसकी वजह से जो लोग थे उनको भागने का मौका नहीं मिल पाया, या उनको ये समझ नहीं आई कि वो कैसे निकले, वैभव कैसे भागें, कहाँ जाएं। आमतौर पर ऐसा होता है कि ऊंची इमारत हो या उसमें फायर सेफ्टी सिस्टम या रिफ्यूजी एरियाज होते हैं कि वहां लोग जाकर जो है छुप जाएं, वहां लोग जाके जो है निकल जाएं या रेस्क्यू कर लें। इस दौरान जब ये हादसा पेश आया है तो आपको मैं बता दूं कि जो लोग हैं उन्हें जो है जख्मियों को कूपर हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, लेकिन 2 लोगों की जो है मौत हो गई है। और जब आपको मैं बता दूं कि जब ये आग लगी तो उसके बाद से ही जो लोग हैं, इमारत के जो लोग हैं, नीचे के भी जो लोग हैं, उन्होंने भी जो है इमारत को खाली किया, ताकि आग जो है, क्योंकि फैल रही थी। और 11 माले पे जो है, पूरी जो है इलाके को जो है, 11 माले के 4000 स्क्वायर फीट के इस पूरे इलाके को वैभव आग ने अपनी जद में ले लिया था। यही वजह थी कि जो लोग हैं उनको जो है वहां से निकलने का मौका नहीं मिल पाया, क्योंकि इमारत का भी फायर सेफ्टी सिस्टम जो है शायद उस हद तक जो है काम नहीं किया जिस हिसाब से होना चाहिए था। यही वजह है कि फायर टीम पहुंचते पहुंचते जो है यहाँ पे जो है आग ने जो है अपना विकराल रूप धारण कर लिया, और उसके बाद जो लोग हैं उनको बचने का मौका वहां से नहीं मिल पाया, वो भाग नहीं सके। और फिर जब उनको उनके पास तक जो है फायर कर्मी पहुंचे, पुलिस कर्मी पहुंचे, तब तक शायद हम ये कह सकते हैं कि देर हो चुकी थी, क्योंकि इमारत के जो है खासे हिस्से को जो है आग ने अपनी जद में ले लिया था। पूरे इमारत में धुआं और आग की गर्मी की वजह से जो लोग हैं, उस घुटन की वजह से जो है वो बाहर नहीं निकल पाए और वहीं उन्होंने दम तोड़ दिया। हालांकि उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ये जानकारी मिली कि उन्होंने जो है दम तोड़ दिया। अब जो है बाकी जो लोग हैं उनका जो है इलाज चल रहा है, लेकिन जो 2 लोग हैं उनकी मौत हो गई है।
वैभव, सवाल इन सब के बीच में यही उठ रहा है कि आग लगने का कारण क्या है, और जाहिर सी बात है जब इतनी बड़ी आग लगी है तो वजह क्या रही है, ये सवाल उठना भी लाजमी है। जानकारी में यह बात पता चली है कि ये आग जो है शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है, लेकिन फायर ब्रिगेड और पुलिस कर्मियों ने यह कहा है कि जांच जब तक पूरी नहीं हो जाएगी हम इस बारे में नहीं कह सकते कि आग लगने का असल सबब क्या रहा है, क्योंकि इमारत जो है 11 माले की इमारत 12 माले की इमारत है और ये आग जो लगी है वो 11वें माले पे लगी है। तो इसलिए जो है आसपास के जो लोग जमीन पर हैं उनको ऊपर पहुंचने का मौका भी नहीं मिल सका, ताकि वो जो है आग को बुझाने में कुछ मदद करते या उन लोगों को जो है वहां से निकालने में बचाने में कुछ मदद कर सकते थे। क्योंकि ऊपर नीचे के जो लोग थे, एक तो वो लोग भी जो है उन्हें इस बात का डर था कि आग जो है ऊपर से नीचे की तरफ ना आए, और दूसरा जो है अहम बात वैभव ये है कि ऊपर के हिस्से में पहुंचने के रास्ते सारे बंद हो चुके थे। यही वजह है कि जो लोग हैं वो ऊपर पहुंच भी नहीं पाए, और तब तक आग जो है महज 20 से 25 मिनट में पूरे जो है फ्लोर पर 4000 स्क्वायर फीट के फ्लोर पर जो है आग फैल गई, और उसके बाद जो है पूरे हिस्से को अपनी जद में ले ली। नीचे जो लोग थे वो चाह कर भी जो है कुछ नहीं कर सके, फायर तक पहुंचने तक में जो है आग पूरे इलाके में फैल चुकी थी। शायद ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दर्शकों को बताई है। और मुंबई के विलेपार्ले में जिस जगह पर यह अग्निकांड हुआ है, इस जगह पर ये बहुत महंगा इलाका है, करोड़ों करोड़ों के फ्लैट्स यहाँ पर हैं, और इन फ्लैट्स में अगर आग लगती है, ये आग उस फ्लैट को जलाकर राख कर देती है। फायर सेफ्टी के नाम पर इंतजाम बिल्कुल शून्य है इन इलाकों में। जी बिल्कुल, देखिए वैभव, उसकी हकीकत ऐसे ही मौके पर तो पता चलती है। इससे पहले आपको याद होगा मुंबई के परेल इलाके में जो आग लगी थी, उसमें भी यही हुआ था। उसमें तो फायर ब्रिगेड की जो रिपोर्ट आई थी बाद में, तो उसमें ये कहा गया था कि इन्होंने इंटीरियर के नाम पर लकड़ी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया है, जो आग में जो है पेट्रोल का काम करती है। अब जैसे ही इस इमारत में जो है ये आग लगी है, तो जाहिर सी बात है इमारत का फायर सेफ्टी सिस्टम तो कुछ तो रहा है, लेकिन हैरानी इस बात की है कि वो इस मौके पर इस्तेमाल नहीं किया जा सका। तो इसका मतलब तो यही होता है ना कि इस इमारत का जो है फायर सेफ्टी सिस्टम जो है वो भी नाकारा था। यही वजह रही है कि ना ये आग पर काबू पाया जा सका, और ना इसके अलावा जो है कि उससे कोई मदद मिल सकी। अगर देखिए फायर सेफ्टी सिस्टम किसी भी इमारत में सही हो, तो जाहिर सी बात है कि वहां फायर कर्मियों से पहुंचने से पहले उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। कम से कम पूरा नहीं तो बुनियादी तरीके से लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने और आग पर जो है काबू पाने में थोड़ी तो मदद मिल सकती है। और ये बात जो है आपको मैं बता दूं कि फायर विभाग जो है ये पिछले 6 महीनों से स्पेशल ड्राइव के जरिए इन सभी जगहों पर, इमारत से लेके होटल रेस्टोरेंट, कोई ऐसी जगह बची नहीं जहां पे वो चेक नहीं कर रहे हो, जहां फायर सेफ्टी सिस्टम इंस्टॉल नहीं है, या तो उसे इंस्टॉल करें, नहीं तो फिर होटल बंद कर दे या इमारत में जो है कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं वैभव, ये सब के बावजूद भी जो है कई ऐसे लोग हैं जो फायर के नियमों को जो है ताक पर रख कर बड़े ही बेबाकी से जी रहे हैं, और अक्सर इस तरह के हादसों का फिर वो शिकार हो जाते हैं। तो शायद ये कहा जा सकता है कुल मिलाकर, जिस ड्राइव का आपने जिक्र किया पिछले 6 महीने से मुंबई के इन तमाम इलाकों में चल रही थी, उस ड्राइव में और तेजी लाने की जरूरत है, उस ड्राइव में और पारदर्शिता लाने की जरूरत है, और सभी इमारतों को एक कतार में आपको खड़ा करना पड़ेगा। देखिए वैभव, 2 चीजें हैं यहाँ हमें समझना बहुत जरूरी है। एक तो ये है कि देखिए कोई इस बात के लिए आपको जबरन अमल करने बोल रहा है, और दूसरा ये आपकी खुद की ख्वाहिश है कि फायर सेफ्टी के जो नियम है उस पर हम खुद अमल करें। अभी फायर ऑफिसर, फायर चीफ जो अम्बुलकर हैं, उन्होंने जो है 6 महीने में ये बात जो जब मुंबई में कई हादसे पेश आए तो उन्होंने स्पष्ट किया है कि कहीं भी किसी को भी जो है इस मामले में नियम पर अमल नहीं करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। तो मेरा ये कहना है कि वो नौबत ही क्यों आए, आप खुद उस पर अमल करें, ताकि फायर विभाग आप पर जो है सख्ती बरते। तो आप खुद ही क्यों उस पर अमल नहीं करते? मैंने आपको जैसे कहा कि 2 बातें हैं, एक तो ये अमल करना और दूसरा अमल करवाना, ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। जो लोग हैं वो इस पर अमल नहीं करना चाहते। फायर विभाग, अब देखिए इतना बड़ा शहर है, पूरा फायर विभाग एक एक को तो हाथ पकड़कर अमल करने के लिए तो नहीं कह सकता। उनकी नजर में ड्राइव में जहां कुछ दिखेगा वो कार्रवाई करेंगे, लेकिन ये तो हमें खुद की ख्वाहिश होनी चाहिए ना कि किसी भी इमारत में जो है 40-40 इमारत माले की इमारतें होती हैं, लेकिन फायर सेफ्टी सिस्टम जो है पूरी तरह से नाकारा है। ठीक है, अब मेरे पीछे आप जो इमारत देख रहे हैं ये एसआरए की इमारत है। आप इमारत की बुलंदी देख कर अंदाजा लगाइए। लेकिन अब अगर सोचिए कि अगर इस तरह की इमारतों में, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ इसी इमारत में, इस तरह की इमारतों में अगर आप आग लग जाए तो जाहिर सी बात है ना कि यहाँ तक पहुंचने में फायर ऑफिसरों को, फायर की टीम को, उनके इंस्ट्रूमेंट को कितना समय लगेगा। तो उससे बेहतर यह है कि आप अपनी इमारत में खुद जो है क्यों फायर सेफ्टी सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं रखते। शायद आप ग्राउंड से एक एक तस्वीर हम तक हमेशा पहुंचाते रहते हैं। 11वीं मंजिल पर इस इमारत की आग लगी है, फायर ब्रिगेड जब वहां पर पहुंची होगी तो
अगर इतनी हाइट पर आग लगती है तो क्या मुश्किलें आती हैं आग बुझाने में? जी, देखिए आपने देखा होगा कि वैभव अभी मुंबई में जहाँ तक मुझे मालूम है पूरे देश में सबसे एडवांस जो टेक्नोलॉजी है वो मुंबई में है। 2-3 चीजें हैं। एक तो आपने देखा होगा कि क्रेन के जरिए जो है उसे खोला जाता है, कम से कम 20 से 21 माले तक बड़े आसानी से वो चली जाती है। वहां से बाहर से जो है उसको जो है आग पर काबू पाया जा सकता है, बाहर से पानी का फोर्स मारा जाता है। दूसरा, इनके पास एक इंस्ट्रूमेंट है रोबोट। रोबोट के जरिए जो है उस लोकेशन पर जहां पे इंसान नहीं जा सकते, फायर ऑफिसर नहीं जा सकते वैभव, वहां पे रोबोट के जरिए जो है मुंबई फायर ब्रिगेड जो है भेजकर जो है उस आग पर काबू पाने की और कोशिश शायद करती बिल्कुल है। इन तकनीकों के बाद भी अगर ये तस्वीरें ये देश देख रहा है तो अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। फिलहाल आपका शायद बहुत शुक्रिया इस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए। तो चलिए दर्शकों, आगे